लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया। योगेंद्र यादव ने कहा, बीजेपी की 272 सीटें नहीं मिल रही है। इस चुनाव में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। एक इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने कहा कि अपने 35 साल के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं कि बीजेपी की 272 सीटें कतई नहीं आ रही है। बीजेपी को कम से कम 50 सीटों का नुकसान दिख रहा है। योगेंद्र यादव ने इस दौरान प्रशांत किशोर के दावों का भी जिक्र किया। योगेंद्र यादव ने कहा, मैंने आमतौर पर देखा है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक रुझानों को अलग रखकर मूल्यांकन करते हैं। मैंने देखा है कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी की छवि में डेंट लगा है। राम मंदिर उस तरह का मुद्दा नहीं है। वे कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी की सीट 303 से बढ़ेगी। लेकिन ये बात तर्कसंगत नहीं लगती। योगेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस बहुत ज्यादा जगह पर डैमेज नहीं कर पा रही है। एक जो जगह नुकसान पहुंचाती दिख रही है, बंगाल में सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में है। मैं यहाँ ड्रॉ मामला हूँ। ओडिशा में बीजेपी इम्प्रूव कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए को कम से कम 15 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। चलिए, रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में दावा किया था, केंद्र में मौजूद मोदी सरकार के खिलाफ न कोई खास असंतोष है और न ही मजबूत विकल्प। पीके ने कहा था, मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार 2019 की 303 सीटों के करीब या उससे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनवरी में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी को 370 और एनडीए को 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की 370 तो आ ही नहीं सकती। ये तो नारेबाजी है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन बीजेपी की 370 अपने से नहीं आ सकती है। एनडीए की सीट कितनी आएंगी इसका आकलन करना बेईमानी है, क्योंकि जो पिछले सालों में हमने देखा है कि जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। एनडीए के नंबर के विश्लेषण का कोई आधार नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी की 370 सीटें नहीं आ रही है, लेकिन वह 370 के नीचे भी नहीं जा रहे हैं। पिछले लोकसभा में 303 नंबर जो था वही रहेगा या उससे कुछ बेहतर होगा, खराब नहीं होगा। 303 के इर्द गिर्द रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के दावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह यह कह रहे हैं कि 370 नहीं, बीजेपी को 268 ही आएगा। अगर उनके भी नैरेटिव को मान ले तो वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है, क्योंकि सरकार बनने के लिए 272 सीटें ही चाहिए। उन्होंने कहा कि उन आंकड़ों को भी आप देखें तो वो सारा दारोमदार इस बात पर बैठा रहे हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुत डैमेज होगा।